हम शुरुआत कर रहे हैं कर्नाटक से, जहां पर कॉन्ट्रैक्टर संतोष पाटिल की मौत के मामले में कर्नाटक के पंचायती राज मंत्री केएस ईश्वरप्पा पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी आला कमान ईश्वरप्पा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने जा रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और आज शाम को एक बैठक होगी, उसमें बड़ा फैसला लिया जा सकता है। हम सीधे रुख कर रहे हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अखिलेश शर्मा का। अखिलेश, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है जिसमें आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला है, लेकिन लगता है कि कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ेगी उससे पहले ही राजनीतिक तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है। जी बिल्कुल, जो संकेत मिल रहा है पार्टी आला कमान की ओर से, उसमें यह स्पष्ट तौर पर कहा जा रहा है कि जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ बीजेपी का जीरो टॉलरेंस है। किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार के आरोपों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां तक इंजीनियर की आत्महत्या का मामला है, इसमें यह स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि इस मामले में जांच की जा रही है। जांच के तमाम तथ्य सामने आने के बाद कोई निर्णय होगा। जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, उनकी ओर से भी यह बयान आया है कि पार्टी इसमें शीघ्र ही निर्णय करेगी। और साथ ही सूत्रों के हवाले से हमें जो जानकारी मिली उसमें यह कहा गया है कि आज शाम को जल्दी ही इस बारे में फैसला हो सकता है। और जो संकेत मिल रहे हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि कड़ी कार्रवाई ईश्वरप्पा के खिलाफ होगी। आप जानती हैं कि विपक्ष जो है मांग कर रहा है कि उनको बर्खास्त कर दिया जाए कैबिनेट से, और शायद चीजें उसी दिशा में जा रही हैं कि जहां बीजेपी उनसे इस्तीफा मांग ले या फिर वो खुद अपना इस्तीफा दे दें। बिल्कुल, आज शाम को शायद मीटिंग भी होगी, मुलाकात होगी जो मुख्यमंत्री हैं बोम्मई उनकी और ईश्वरप्पा की। तो ये भी एक कयास है कि उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है। वो शायद अगर इस्तीफा देने वाले होते तो अब तक उनको संकेत मिल चुके होते। चर्चा हो चुकी है और जैसा मैंने कहा है कि इस पे जल्दी ही फैसला होगा। ये जो फैसला है ये मुख्यमंत्री को कम्युनिकेट करा दिया जाएगा पार्टी आला कमान की ओर से, और इसमें सीधे संकेत पार्टी की ओर से यही मिल रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर पार्टी कोई समझौता नहीं करना चाहती है। और इसीलिए अरुण सिंह की ओर से भी बयान आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो पूरा मामला है, जो आरोप लगे हैं, उनकी जांच चल रही है। और इसमें ईश्वरप्पा का क्या पक्ष है वो भी जानने की कोशिश होगी। लेकिन आप जानते हैं कि ये मामला केवल भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं रहा है, चूंकि इसमें आत्महत्या भी हुई है, इसलिए अब ये एक तरह से गंभीर आपराधिक मामला भी बन जाता है। तो इसमें तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर ही पार्टी कोई फैसला करेगी, क्योंकि मंत्री पद से हटने के बाद जाहिर सी बात है कि उनके खिलाफ इस मामले में केस भी दर्ज होगा और आगे भी जांच इस पे चलेगी। बिल्कुल, और एक और जो बड़ा सवाल है अखिलेश, वो ये कि जो बीजेपी लगातार एक तरीके से कैंपेन चला रही थी वहाँ पर, वो भी अब ढीली पड़ी है। कांग्रेस उसके खिलाफ अब ज़्यादा मुखर होकर ईश्वरप्पा के मुद्दे पर लगातार कैंपेन चला रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और हमारे साथ निहाल किदवई जुड़ रहे हैं। निहाल, बताएं, ईश्वरप्पा को के जो करीबी हैं, क्या वो संकेत दे रहे हैं कि इस्तीफा कब तक देंगे, या उनको कहा जाएगा कि आप इस्तीफा दे दें? देखिए, जो कर्नाटक के प्रभारी हैं बीजेपी के अरुण सिंह, वो कर्नाटक में ही चिक्कोड़ी में अब तक थोड़ी देर पहले उन्होंने बात की है और उन्होंने इस बात के साफ संकेत दिए हैं कि शायद ईश्वरप्पा को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। क्योंकि जब उनसे ये पूछा गया कि क्या ईश्वरप्पा से आपकी पार्टी इस्तीफा लेगी, तो अरुण सिंह का ये कहना था कि इस बारे में कड़ा फैसला होगा और जल्द ही होगा। अखिलेश जी ने भी जिस तरीके से बताया है, तो साफ है कि कांग्रेस जितनी आक्रामक हो गई थी और जिस तरह से दबाव बन गया था, क्योंकि ईश्वरप्पा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है, और ऐसे में कांग्रेस और दूसरे जो विपक्षी दल हैं वो बार बार ये कह रहे थे कि अगर ईश्वरप्पा अपने पद पर बने रहते हैं तो वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। और ऐसे में आमतौर पर देखा गया कि जब किसी भी मंत्री का या ऐसे किसी भी बड़े पद पर काम कर रहे शख्स का नाम एफआईआर में आता है तो वो इस्तीफा देते हैं। और ऐसी सूरत में लगातार जो प्रेशर बन रहा था उसको देखते हुए इस बात की संभावना जताई जा रही है कि आज देर शाम तक या उससे पहले ही हो सकता है ईश्वरप्पा इस्तीफा दे दें। थोड़ी देर बाद ईश्वरप्पा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं शिवमोगा में, और उसके बाद शायद उस दौरान भी वो इस तरह की कोई घोषणा कर सकते हैं। हालांकि हमें यह भी पता चला है कि मुख्यमंत्री ने ईश्वरप्पा से बात की है। लेकिन इस बीच में एक बात और साफ हो रही है कि जिस तरह से संतोष पाटिल जो ईश्वरप्पा के काफी नजदीक थे, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, वैसा ही कुछ आरोप इससे पहले भी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन जो कर्नाटक का है वो लगातार लगा रहा था कि 40% के आसपास कट मांगा जाता है जब कभी वो काम पूरा करने के बाद सरकारी
विभागों महकमों में जाते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस भी हुई, उन्होंने कई सारे विभागों का नाम भी लिया और कहा कि इन सभी विभागों में 40% कट मांगा जा रहा है और ऐसे में उनके लिए काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अपना जो दर्द है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ राज्य के मुख्यमंत्री और दूसरे नेताओं को भेजा, लेकिन अब तक इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बहुत शुक्रिया निहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब ईश्वरप्पा की कुर्सी माना जा रहा है कि चली जाएगी।